74 के बारे में। अनुच्छेद 74 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 74 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और उसकी सहायता से मंत्री होगा, जिसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह कि किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी, किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी, तो अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। और इसके अलावा एक बात और है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति सार्वजनिक नहीं कर सकता है, उसको गुप्त ही रखेगा। तो अनुच्छेद 74 के बारे में बात होगी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध में अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और उसको शपथ दिलाई जाएगी, वह उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 के बारे में। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75(1) लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा। वह उसे शपथ दिलाएगा वह उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
तो उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75(1) क्या है? अनुच्छेद 75(1) क्या में कहा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या मंत्रिपरिषद कुल सदस्य संख्या का मंत्रिपरिषद परिषद 15% से अधिक नहीं होगा, नहीं होगी। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या के मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होगा। इस मंत्रिपरिषद में मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों शामिल होंगे। तो मंत्री प्लस प्रधानमंत्री दोनों शामिल होकर कुल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 77 के बारे में। अनुच्छेद 77 जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि भारत सरकार की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो भारत सरकार की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से है। अनुच्छेद 77(1). अनुच्छेद 77(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति आसानी से कर सके, उसके लिए 1961 में कार्य आवंटन के नियम बनाए गए थे। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन में आते हैं एक अनुच्छेद 77(1). अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि भारत सरकार की कार्यपालिका के कार्य, भारत सरकार की कार्यपालिका के समस्त कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो अनुच्छेद 77(1) में कहा गया है कि भारत सरकार की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 77(3) कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति आसानी से कर सके, उसके लिए 1961 में कार्य आवंटन के नियम बनाए गए थे। कार्य आवंटन के नियम बनाए गए थे। कार्य आवंटन के नियम का अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को कार्य का बंटवारा करेगा, मतलब विभागों को बांटेगा। लेकिन जो कार्य आवंटन के नियम हैं वो मूलतः है प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद अधिनियम 1961 है। तो यह अधिनियम 1961 के कार्य आवंटन के नियम के अनुसार यह कार्य करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 78 है अनुच्छेद 78
राष्ट्रपति राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो राष्ट्रपति द्वारा देश की विधि व प्रशासन के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है और मांगी गई सूचना प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाई जाएगी, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। राष्ट्रपति को जानकारी आगे देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य मंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा देश की विधि व प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति से जानकारी मांग सकता है। वो प्रधानमंत्री से संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। जानकारी मांग सकता है। मांगी गई सूचना मांगी गई सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा देश की विधि व प्रशासन के संबंध में प्रधानमंत्री से वह जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि मांगी गई सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएं, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो कि प्रश्न बनता है वह है प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं राष्ट्रपति के संबंध में।